यहाँ पे क्लीन कर लिया है और क्लीन करने के बाद अगर हम देखेंगे तो उनके चेहरे के ऊपर प्रॉब्लम्स कहाँ पे, रिकॉर्डिंग स्टार्ट कर दिया डियर। इनके चेहरे पे प्रॉब्लम्स कहाँ पे हैं, थोड़े से अंडर आइज हैं। अगर आप देखोगे तो मंकी माउथ एरिया भी थोड़ा सा डार्क है, ठीक है। अदरवाइज शी हैज़ अ नाइस आइज इज़ गुड, ओके। एंड चेहरा भी अगर आप देखोगे इट इज़ नॉट राउंड, अ नाइस बोनी इज़ देयर, मतलब ज़्यादा कॉन्टोर की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। सो व्हाट वी विल डू, सबसे पहले तो हम इनको टोनर लगाने की ज़रूरत है या नहीं है? ऑयली स्किन है। व्हाट इज़ योर स्किन टाइप? कॉम्बिनेशन। इट्स अ कॉम्बिनेशन। ऑयली सिर्फ वहाँ पे वो लाइट आने की वजह से आपको वो ऐसे थोड़ा शाइनी लग रहा है। अब कॉम्बिनेशन स्किन है बट फिर भी मुझे लग रहा है कि इट्स नॉट ऑयली, आई डोंट थिंक इट्स दैट ऑयली, राइट। ये पार्ट आपका ड्राई लग रहा है। सो शी इज़ नॉट हैविंग एनी ओपन पोर्स, शी इज़ नॉट हैविंग एनी पिम्पल्स, और थोड़ा कॉम्बिनेशन है। तो हम यहाँ पे दो चीज़ें आपको लगाना है, तो आप टोनर लगा सकते हैं सेफर साइड के लिए। आप अवॉइड करना चाहते हो तो आप अवॉइड भी कर सकते हो, बट अगर ये एक्सट्रीम ड्राई स्किन होती तो टोनर नहीं लगाना है। यहाँ पे हम दोनों कर सकते हैं। तो चलो आज हम टोनर नहीं लगाते हैं। नाउ वी आर यूजिंग, दिस इज़ अ वेरी गुड मॉइस्चराइज़र एंड दिस मॉइस्चराइज़र इज़ फ्रॉम रिकोड। रिकोड का गोट मिल्क मॉइस्चराइज़र है, गोट मिल्क। दिस मॉइस्चराइज़र इज स्पेशली फॉर द ऑयली स्किन, सॉरी ड्राई स्किन। किसी की स्किन अगर ज़्यादा ड्राई है, मैच्योर स्किन है, तो आप डेफिनेटली ये वाला मॉइस्चराइज़र यूज़ कर सकते हैं, विच इज़ अ रिकोड गोट मिल्क मॉइस्चराइज़र। You can use for the oily skin also, but this will give you a best result in dry skin because it is having little more hydration. ज़्यादा हाइड्रेशन है। So mature skin भी हमारी कैसी होती है? Yes. Open it, see. प्रॉपरली एप्लीकेशन कर लिया है। वन टाइम में मोस्टली तो एक ही बार में ये इनफ हो जाता है। वी डोंट रिक्वायर लॉट ऑफ प्रोडक्ट इन दिस। दिस इज़ अ गुड वन। सस्ता भी है, 600-700, आई डोंट नो कितना रेंज है, 495, 500 रुपीज़ का है एंड गुड क्वान्टिटी। एंड पोर प्रोफेशनल प्राइमर रिक्वायर्ड है कि नहीं है? नहीं है, ठीक है। ओपन करें। सो यूजिंग एनी जेल बेस्ड प्राइमर, आप BGM प्राइमर यूज़ कर सकते हैं। दिस इज़ आई एम यूजिंग रिकोड वंस। यूज़ एनीथिंग जेल बेस्ड प्राइमर। एनी जेल बेस्ड प्राइमर। और प्राइमर थोड़ा ही लगाना है, डोंट अप्लाई टू मच ऑफ प्राइमर। बोथ स्टेप इज डन, ओके। सो टुडे वी आर यूजिंग अ BGM करेक्टर। हम BGM करेक्टर यूज़ कर रहे हैं। सो BGM करेक्टर इज़ अ प्रोडक्ट विच आप जब ऑरेंज लगाते हैं, ऑरेंज के ऊपर जो येलोइश ब्राउन लगाते हैं, उसके बाद जो ऊपर कलर आता है वो एग्जैक्टली सेम कलर है। सो दिस यू कैन यूज़ टू हाइड एनी मार्क एंड एनी स्किन टोन। सो इसमें आपको दो चीज़ें नहीं लगानी है, जैसे ऑरेंज नहीं लगाना है, येलोइश ब्राउन नहीं लगाना है, डायरेक्टली एक प्रोडक्ट लगाना है और एक प्रोडक्ट से ही आपका करेक्शन हो जाता है। अगेन एनी मार्क्स, एनी स्किन टोन, फेयर है, मीडियम फेयर है, विटिश है, कैसे भी रहेगा फिर भी चलेगा। BGM करेक्टर एक ही शेड आता है, ये ओनली वन शेड, ऑल स्किन टाइप। सी कैन यू सी इट इज़ जो ऊपर का ऑरेंज के ऊपर येलोइश ब्राउन मिला के जो शेड बनता है एग्जैक्टली वही शेड है, ठीक है। फॉरहेड पे हल्का सा मुझे टैनिंग लग रहा है, तो आई विल नॉट टेक अ रिस्क एंड आई विल अप्लाई दिस लिटिल बिट। ओके, गॉट इट एवरीवन? देन आई एम जस्ट यूजिंग हियर अ शुपरिल प्रोडक्ट्स। हम शपरिल के फाउंडेशन आज यूज़ कर रहे हैं। 03 नंबर विच इज़ फॉर फेयर स्किन टोन, 05 नंबर विच इज़ फॉर मीडियम फेयर एंड 011 इज़ फॉर वेरी डार्क स्किन टोन। Using 05 number, she is medium fair, right? Yes or no? Yes. Oil.
शी इज़ मीडियम फेयर, ठीक है, शी इज़ नॉट फेयर, टू फेयर, आई मीन मीडियम फेयर है। सो इसीलिए हम 03 नंबर नहीं लेंगे बिकॉज दैट इज़ फॉर फेयर। हम क्या लेंगे 05 विच इज़ फॉर मीडियम फेयर स्किन टोन। सो उसके अंदर हम ऐड करेंगे 1 or 2 ड्रॉप ऑफ मैजिक ऑयल एंड देन वी विल मिक्स इट एंड वी विल अप्लाई। एग्जैक्टली उनके स्किन टोन से लिटिल 1 टोन फेयर है दिस कलर। सो मैंने जैसे आपको कहा था कि अगर किसी को एग्जैक्ट एकदम फ्लॉलेस स्किन चाहिए, नो मेकअप लुक चाहिए, तो आपको सेम कलर यूज़ करना है। और कोई अगर ऐसी ब्राइड है कि भाई थोड़ा सा लगना चाहिए मेकअप किया है, या फिर वो कहे कि थोड़ा ऐसे बोलते हैं ना कि थोड़ा फ्रेश लुक चाहिए मुझे, कि दिखना है थोड़ा मेकअप किया है, तो आपको क्या करना है 1 टोन लाइट यूज़ करना है। बट 2 टोन लाइट आपको कभी भी यूज़ नहीं करना है, दैट यू आर नॉट सपोज टू यूज़ इट। ठीक है, दिस इज़ ओनली एप्लीकेशन। और उसके बाद हम क्या करेंगे ब्यूटी ब्लेंडर से ब्लेंडिंग। अ वेरी गुड प्रोडक्ट, मिड रेंज में आपको बहुत ही अच्छा रिजल्ट देता है। एंड अगेन शोपारेल इज़ लिटिल लग्जरी, थोड़ा हाई एंड ब्रांड है। सो क्लाइंट को भी आप बोल सकते हो कि आई एम यूजिंग शोपारेल। और जनरली क्या होता है कि क्लाइंट ने शोपारेल का नाम भी ज़्यादा सुना नहीं होता है, सो दे फील कि ओके यू आर रियली यूजिंग अ गुड वन। याद रखिए आज ऐसा हो गया है कि आप फॉर एग्जांपल शुगर बहुत अच्छा बनाता है प्रोडक्ट, उनके काफ़ी प्रोडक्ट अच्छे हैं शुगर के, बट आप वो क्लाइंट पे नहीं यूज़ कर सकते हो जस्ट बिकॉज कि इट इज़ अ ड्रग स्टोर प्रोडक्ट और वो इजीली अवेलेबल है। अगर आपके वैनिटी में आपका क्लाइंट देखेगा कि मेरा जो मेकअप आर्टिस्ट है वो शुगर यूज़ करता है, तो उसके दिमाग में क्या आएगा, उसके दिमाग में ये नहीं आएगा कि उसका हाथ कितना अच्छा है, उसको लगेगा कि अरे ये प्रोडक्ट से तो मैं भी मेकअप कर सकता हूँ और मैं भी खरीद सकती हूँ, तो वाई आई एम पेइंग दैट मच टू हर। समझ में आया? सो कभी भी देखिए आप जैसे कि फॉर एग्जांपल यूरोप गर्ल है, ओके, सो क्लोज योर आइज। यूरोप गर्ल का जो रेंज है वो शुगर के जितना ही है, मतलब 600 700 800 की रेंज में है। बट व्हेन यू आर सेइंग यूरोप गर्ल दे आर थिंकिंग, कभी सुना नहीं है ना, ओके, एंड अच्छा ओके दे आर यूजिंग यूरोप गर्ल। सो दैट इज़ ऑल अबाउट द मेंटालिटी। वही आप कितने भी अच्छा शुगर हो या फिर मेबलिन हो, वॉट एवर ब्रांड्स आर अवेलेबल देयर, आप उसका कितना भी अच्छा प्रोडक्ट यूज़ करोगे ना, बट उनको ऐसे ही लगेगा कि आप उनके ऊपर लोकल प्रोडक्ट यूज़ कर रहे हो। सो ये आपको ऑलवेज याद रखना है, नो ड्रग स्टोर प्रोडक्ट्स। ओके, ब्रश में जब कुछ भी नहीं है तब हम क्या करेंगे, क्लोज योर आइज, आइज के ऊपर हल्का सा एप्लीकेशन करेंगे, लिटिल बिट। टुडे आई एम यूजिंग द सेम शोपारेल कंसीलर्स, शोपारेल कंसीलर्स हम यूज़ कर रहे हैं विच इज़ नंबर 03 एंड 06 दो नंबर हैं, ठीक है। 03 ऑलमोस्ट फेयर मीडियम फेयर सब में चल जाता है, 06 विटिश में चलता है, ओके। सो ये उनके स्किन टोन से 1 टोन अगेन थोड़ा सा लाइट है, यू कैन सी हियर। अगेन बहुत ज़्यादा ड्राइनेस नहीं देता है, नाइस टेक्सचर इज़ देयर, क्रीमी टेक्सचर जिसको हम बोल सकते हैं, इट इज़ हैविंग अ क्रीमी टेक्सचर। सो आँखों के नीचे लगाएंगे, नोज़ के ब्रिज के ऊपर, क्यूपिड बो एंड यहाँ चिन एरिया में लगाएंगे। एंड कभी भी अगर आप आँखों के नीचे अप्लाई करते हो, मेक श्योर आप आँखों के एकदम नज़दीक अप्लाई ना करें, बिकॉज होता क्या है कि आप जब इसकी ब्लेंडिंग करते हो तो ब्लेंड करते 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 देखिए हम थोड़ा ऊपर जा रहे हैं, ओके और यही अगर आप आंखों के एकदम नज़दीक लगा दोगे तो क्या हो जाएगा कि जगह ही नहीं है, तो वहाँ पे बहुत प्रोडक्ट लग जाएगा और फिर आपका वहाँ पे क्रीज लाइन आना शुरू हो जाता है। सो कभी भी हमें कंसीलर लगाना है वो आंखों के दूर लगाना है, एकदम आंखों के नज़दीक नहीं लगाना है। Same here, and it is actually good concealers. See, ज़्यादा चेहरे को केकी भी नहीं बनाता है एंड इट गिव्स फ्लॉलेस लुक। नहीं तो जनरली आपको पता है ना कंसीलर के अंदर क्या होता है, अल्कोहल होता है। देखो कंसीलर का काम ही होता है स्किन के ऊपर चिपक जाना। अब देखो फाउंडेशन
क्रीमी होते हैं टेक्सचर वाइज, और कंसीलर भी क्रीमी होते हैं बट इट इज़ लिटिल ड्राई। अगर आपने कंसीलर को जल्दी से ब्लेंड करना शुरू नहीं किया तो वो ड्राई होना शुरू हो जाते हैं। उसका मेन काम क्या है कंसीलर का, कि जहाँ पे भी बैठ जाए ना वो चिपक जाए, और वो जब चिपकाना होता है या थोड़ा वो ड्राइनेस देना होता है तो उसमें कंपलसरी अल्कोहल डालना पड़ता है। इसीलिए कभी कभी क्या हो जाता है कि कि हम स्किन ड्राई है, आंखों के नीचे आपको बहुत ज़्यादा रिंकल्स हैं, तो आप जब तक फाउंडेशन लगाते हो फिर भी ठीक है, बट जैसे आप कंसीलर अप्लाई करना शुरू कर देते हो वैसे धीरे धीरे आंखों के नीचे क्रीज लाइन आना शुरू हो जाता है। दैट इज़ कॉल्ड कि आप ड्राई प्रोडक्ट लगा रहे हो क्रीज के ऊपर, सो वो स्किन के लिए ड्राई प्रोडक्ट नहीं चलेगा। ओके, सो अवॉइड अप्लाइंग कंसीलर्स ऑन मैच्योर स्किन, जिनको बहुत ज़्यादा रिंकल्स होते हैं, या किसी की ओवर ड्राई स्किन होती है, या किसी को आंखों के नीचे बहुत ज़्यादा रिंकल्स होते हैं, हमें कंसीलर नहीं यूज़ करने चाहिए। हमने करेक्टर यूज़ कर लिए, हमने फाउंडेशन यूज़ कर लिए, उसके बाद आप फाउंडेशन का डबल लेयर लगा सकते हो, जो हमने लास्ट टाइम देखा था, फाउंडेशन का डबल लेयर देखा था हमने कुछ पर्टिकुलर जगह पे, आप वो टेक्निक भी यूज़ करें, क्योंकि जैसे आप कंसीलर लगाएंगे आपको लगेगा मेकअप चौकी हो गया, एकदम केकी जैसा लगने लगेगा, और ये आप खुद फील करोगे जब आप खुद के ऊपर अभी आप प्रैक्टिस करोगे तो। ठीक है, ओनली फाउंडेशन कभी कभी बहुत अच्छा लुक देता है। सो अगर किसी ने कहा मुझे नो मेकअप लुक चाहिए, लगना ही नहीं चाहिए मेकअप किया, तो यू कैन अवॉइड कंसीलर्स एंड यू कैन अप्लाई अ डबल फाउंडेशन लेयर। सबको समझ में आया? तो ये आप अच्छे से नोट करके रख रहे हैं, अच्छे से नोट, क्योंकि हम रियल क्लाइंट के ऊपर ऐसा ही होता है। सो हियर आई एम यूजिंग, दिस इज अ रिकोड चिक टिंट, चिक एंड लिप टिंट है। बेसिकली क्या है, क्रीम ब्लश है। ओके, सो लास्ट टाइम हमने पता है लिपस्टिक में से यूज़ किया था, ठीक है, वैसे ही है। Very good, and this color is really nice, which is sunshine. One is sunshine and one is unforgettable. This both color are good. वो जो second वाला है वो थोड़ा peach में है, peachish brown, और ये थोड़ा सा pink में है। So pink is for fair and medium fair, and peachish brown is for medium fair से आगे whitish, dark whitish में जाएगा। ठीक है, वो आप लिख लो, मैंने अभी जो बताया, fair के लिए कौन सा and whitish के लिए कौन सा। मुझे एक सिंपल सा बात बताओ, इनको चेहरे के देख के ही बताओ, इनको कॉन्टोर की ज़रूरत है? बिल्कुल भी नहीं है, राइट? या सो हम क्या करेंगे, ब्लश लगा देंगे, और इनको हम क्रीम कॉन्टोर भी नहीं करेंगे, क्योंकि करेंगे तो कैसा और ज़्यादा बोन्स दिखने लगेगा। अभी प्रॉपर है, उसके बाद वो बोनी हो जाएगी, जिसको हम एकदम अंदर, गालों को थोड़ा बाहर निकालना चाहिए, हम उनको और अंदर डाल देंगे। ठीक है, सो हम इनको कॉन्टोर नहीं करेंगे, क्रीम कॉन्टोर भी नहीं करेंगे। हमने क्या किया, ब्लश लगा दिया। देखो ब्लश से ही ऑटोमेटिकली थोड़ा सा वहाँ पे लुक आ गया है। ओके, सो उसको हमने ब्लेंड कर दिया ब्लश को। अगर आपको चाहिए तो ब्लश को आप ब्यूटी ब्लेंडर से भी ब्लेंड कर सकते हो। ब्यूटी ब्लेंडर का जो पीछे का पार्ट होता है उससे हल्का सा ब्लेंड कर दो। नाउ आई एम यूजिंग अ लूज पाउडर। ओके, हम क्या यूज़ कर रहे हैं, लूज पाउडर। आप कॉम्पैक्ट भी यूज़ कर सकते हैं, लूज पाउडर भी। क्यों? क्योंकि हम यहाँ पे डबल लॉकिंग करना है, ज़रूरत है डबल लॉकिंग की। राइट नाउ नॉट रिक्वायर्ड, ठीक है, बिकॉज शी इज़ नॉट हैविंग दैट ऑयली फेस। सो आइदर आप वन कोई भी प्रोडक्ट यूज़ करें, आइदर आप लूज पाउडर यूज़ करें या आप कॉम्पैक्ट यूज़ करें। ओके, दिस इज आई एम यूजिंग टुडे अ लॉरा मर्सियर पाउडर। ये लॉरा मर्सियर का पाउडर है। ओके, लॉरा मर्सियर, अ नाइस ट्रांसल्यूशन पाउडर। दिस इज़, इसका जो कलर है ना वो BGM का जो नंबर 2 है, जो मैंने आपको कहा हल्का सा क्रीम है, जो फेयर और मीडियम फेयर के लिए हम यूज़ करते हैं, सेम कलर है। ओके, सो दिस यू कैन नॉट यूज़ फॉर द विटिश स्किन टोन और डार्क विटिश स्किन टोन। ये आपको क्लियरली वहाँ पे लिखना है, मेंशन करना है। नो, दिस इज़ हमारे इंडिया में ये अवेलेबल है, हमारे इंडिया में दिस वन लॉरा मर्सियर सिंगल शेड इज़ अवेलेबल, जो इसको ट्रांसल्यूशन के नाम से बोला जाता है। ओके, फेयर मीडियम फेयर, नॉट फॉर द विटिश डार्क विटिश, नो। ठीक है, सिर्फ लूज पाउडर लगा दिया एंड इट इज़ इनफ।
लूज पाउडर इज मोर देन इनफ फॉर हर। और अगर आप देखोगे शोपारेल का जो बेस हमने किया है, इट इज़ नॉट एट ऑल चॉकी, सी इट इज़ नेचुरल, ज़्यादा गॉडी भी नहीं लग रहा है, इट्स नॉट टू मच। ओके, नाउ हम क्या करेंगे, अगर उनका तो शी इज़ हैविंग अ गुड नोज ऑल्सो, यस और नो, या ओके, बट स्टिल अगर हमें थोड़ा सा कुछ करना है तो हम क्या कर सकते हैं, वी आर जस्ट यूजिंग हियर बेनिफिट कॉस्मेटिक्स हुला ब्रॉन्जर। बेनिफिट कॉस्मेटिक का ब्रॉन्जर है। ब्रॉन्जर मतलब क्या हुआ ना, लाइट ब्राउन कलर, जो हमारा 07 नंबर है शोपारेल का, इसी टाइप का यह कलर है, विच इज़ अ लाइट ब्राउन। ओके, सो मोस्टली हमें कैसा कलर यूज़ करना चाहिए, लाइट ब्राउन ही यूज़ करना चाहिए। अभी आप देखो कहाँ आप गलती कर रहे हो, एवरीवन। ओके, हम यहाँ से शुरुआत करेंगे, बैक से थोड़ा आगे आना है और ऊपर जाना है। आप क्या करते हो, ऐसे लाइन में जाते हो, ठीक है, या आपका ब्रश आप कभी भी ऐसा कुछ कर देते रहोगे, समथिंग जिससे वो लाइन आ रहा है। ओके, इट शुड बी ब्लेंडिंग, सेम हियर, ब्लेंडिंग। जॉ लाइन में तो इनको बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है, बिल्कुल भी नहीं, मैं करूँगी तो और शार्प हो जाएगी। ठीक है, नोज़ पे भी हम थोड़ा सा ही लगाएंगे, सो लिटिल हल्का सा, वो भी मुझे ज़रूरत तो नहीं लग रही है, बट स्टिल आई विल अप्लाई लिटिल फॉर यू पीपल। अगर ये मेरी रियल ब्राइड होती तो मैं उसको कभी भी कॉन्टोर वगैरह नहीं करती, सिर्फ ब्लश से ही काम चल जाता। एंड यू सी हियर, दिस इज, कहाँ गया इसका, दिस इज़ शोपारेल ब्लश एंड हाइलाइटर पैलेट, जो अभी नया उन्होंने लॉन्च किया है। दोनों पीच कलर है, एक मिनट, दोनों पीच कलर है। दिस इज़ फॉर फेयर स्किन टोन, पीचिश पिंकिश कलर है, एंड दिस इज़ फॉर यू कैन से मीडियम फेयर टू विट स्किन टोन के लिए, जो थोड़ा डार्क पीच है। सो दिस इज़ फेयर एंड दिस इज़ फॉर मीडियम फेयर एंड विट स्किन टोन के लिए है। सो दिस इज़ शोपारेल। देखिए मैं कैसे ब्लश लगा रही हूँ। मुझे लाइंस नहीं चाहिए, मुझे ब्लेंडेड इफेक्ट चाहिए यहाँ पे, नो लाइंस। कहीं पे भी मैं ये नहीं कर रही हूँ ऐसा, मतलब यहाँ पे तो नहीं करूँगी मैं, बट नोवेयर आई एम डूइंग लाइक दिस, या ऐसा कुछ, या ये भी कर रहे हैं लेकिन लाइन में कर रहे हैं। इट शुड बी ब्लेंडेड। याद रखो आपका लाइन नहीं दिखना चाहिए। शेडिंग समझते हो कैसा होता है, शेड में कभी लाइन होता है, शेड्स ऐसे, तो शेडिंग होनी चाहिए आपकी। एवरीवन वर्क ऑन योर ब्लश, हाइलाइटर्स एंड कॉन्टोर, एवरीवन। मुझे आज वो सबका माइनस लगा है, सबका, क्योंकि वो भी एक पार्ट है ना ब्लश का, वो एक बेस का पार्ट है। ब्लश, कॉन्टोर, हाईलाइट आपके बेस का पार्ट है, ठीक है। सो बेस सही होना चाहिए। हियर उसी में एक हाइलाइटर है विच इज़ अ नाइस रोज़ गोल्ड कलर, उसी को हम क्या करेंगे, हाइलाइटर की तरह यूज़ करेंगे। देखिए अभी आज आपको मैं एक टेक्निक दिखा रही हूँ। शी डोंट हैव चिक्स, राइट, टू मच ऑफ चिक्स आर नॉट देयर। तो अब इस वाले स्किन में जब बहुत बोनी है, आपको क्या करना है, ये जो हमारा हाइलाइटर है ना, स्माइल, हाँ स्माइल, ये जो चिक्स है ना उनके यहाँ पे थोड़ा सा लगाना है, ताकि वो जब हंसेंगे तो वो पार्ट थोड़ा सा हाईलाइट हो जाए। ओनली एंड ओनली इन दिस स्किन, ऐसे टाइप के फेस पे जहाँ पे बहुत बोन्स दिख रहे हैं, हमें उनको दिखाना है कि वो थोड़ी सी ऐसी चिक्स मतलब दिख रहे हैं, ऐसा दिखाना है तो यहाँ लगाना है। ओके, चिन, नोज स्टार्टिंग, ओके, सबको समझ में आया ना? या स्माइल, उस, हाँ सी, गॉट इट। और ये आप अभी खुद को लगाओ, जो ऐसे जो बल्जी है ना लगाओ, व्हाट विल हैपन पता है, जैसे आप खुद को लगाओगे ना, ये ही चिक्स पूरे ज़्यादा दिखने लगेंगे, आपका कॉन्टोर माइनस हो जाएगा और उल्टेगा, ज़्यादा चिक्स दिखने लगेगा। सो दिस इज़ अ टेक्निक, यू कैन राइट इट डाउन, कि अगर किसी के चिक्स को दिखाना है तो हाइलाइटर उनको बोलना है हंसो, और हंसने के बाद ये जो आते हैं ना, वहाँ पे हाइलाइटर को लेके जाओ। अगर किसी का चेहरा स्लांट दिखाना है तो हम कहाँ पे लगाते हैं, सिर्फ यहाँ पे,
ताकि सिर्फ उतना ही पार्ट दिखे और यहाँ पे सब कुछ कॉन्टोर हो जाए। ठीक है, समझ में आया? आपके लैंग्वेज में आपको अच्छे से लिखना है कि मैंने क्या एक्सप्लेन किया है अभी। सबसे पहले हम क्या करेंगे, आईब्रो डिफाइनर। हाँ ठीक है, हमने ये कर लिया। अब हम क्या करेंगे, दिस इज़ अ एनास्तासिया बेवरी हिल्स ABH का जेल आईब्रो डिफाइनर है और उसी को हम प्रॉपरली अब डिफ़ाइन करेंगे। आगे से याद रखिए, आगे से आपका जो आईब्रो है वो ज़्यादा शार्प नहीं दिखना चाहिए। इट शुड लुक वेरी नेचुरल। आगे ओम्ब्रे होना चाहिए और ओम्ब्रे करने के लिए कंटिन्यूसली इस तरह से आप उसको ब्लेंड कर सकते हैं। चलो, एक ये हो गया। उसके बाद काफ़ी टाइम ऐसे होता है ना कि जो आगे का आईब्रोज़ है वो कभी कभी ज़्यादा थिक हो जाता है या डार्क हो जाता है, ऐसा होता है। ठीक है, तो उसका भी मैं आपको बताती हूँ। थोड़ा सा डार्क करके आई विल शो यू कि उसको कैसे ठीक करना है। अगर आप बहुत डार्क कर लो ऐसा कुछ समझो आपका डार्क हो जाता है ज़्यादा, ठीक है, देन व्हाट यू हैव टू डू, यू हैव टू टेक अ लूज पाउडर और लूज पाउडर को वहाँ पे लगा के रख देना है। इस तरह से लगाना है। ठीक है, और लगा के रख देना है। समझा सबको? थोड़ी देर के बाद हम उसको निकालेंगे तो थोड़ा सा वहाँ पे कैसा हो जाएगा, पार्ट लाइट हो जाएगा। ये आप लिख के रखें, हाँ, बिकॉज ये बहुत टाइम होता है। आँखों में कुछ हुआ? ठीक है। आँखों के ऊपर बेस, सेम फाउंडेशन, क्लियर एवरीवन? ठीक है। सो टुडे वी आर डूइंग अ आई शैडो विच इज़ कॉल्ड अ कलरफुल स्मोकी आई शैडो। इसको कहते हैं कलरफुल स्मोकी आई शैडो। लिखिए एवरीवन, दिस इज अ कलरफुल स्मोकी आई शैडो। अच्छा, उन्होंने क्या पहना है यहाँ पे? ग्रीन। ओके, ग्रीन के साथ अगर हम क्रीज लाइन का सोचेंगे तो आप सोचो 3 कलर है अपने पास, एक लाइट ब्राउन, एक लाइट पिंक और एक लाइट पीच। क्या जाएगा? सवाल ही नहीं है, पिंक तो जाएगा ही नहीं क्योंकि पूरा वो ऑपोजिट कलर, दैट इज कॉल्ड अगेन ऑपोजिट कलर्स में जाओगे आप। पिंक लोगे तो विच इज़ कॉल्ड अ पॉलीक्रोमैटिक कलर्स, क्योंकि ग्रीन के थोड़ा थोड़ा सामने की तरफ क्या आता है, पिंक्स एंड पर्पल्स एंड ऑल। समझ में आ रहा है? सो हमें क्या लेना है? ब्राउन तो सब में जाएगा, वर्सेटाइल कलर है। सो आई एम टेकिंग अ लाइट ब्राउन कलर। दिस इज़ अ पैलेट फ्रॉम एनास्तासिया बेवरी हिल्स, ABH का पैलेट है। और एक लाइट ब्राउन कलर से हम क्या करेंगे, शुरुआत करेंगे। सो जब भी हम कलरफुल स्मोकी आई करते हैं, शुरुआत आपको लाइट ब्राउन कलर से करना है। मिडल से शुरुआत। एंड कंपल्सरी जब आप स्मोकी आई कर रहे हैं, यू हैव टू गो इन अ राउंड, मतलब ये ऐसा बनाना है, C सेक्शन बनाना है आपको। C
स्टार्टिंग फ्रॉम योर C. C. ओके काफ़ी लोग यहाँ पे कहते हैं कि हम उनका ना ऊपर का जरा थोड़ा सा डार्क हो जाता है समथिंग। सो आज मैंने जैसे बताया आपके पास जो भी लूज़ पाउडर ओपन कर, जो भी लूज़ पाउडर है उसमें हल्का सा डिप करना है और आपको आपका जो लाइन है उसको अच्छे से ब्रेक करना है। ये दिखना नहीं चाहिए आपका लाइन। ओके एवरीवन, अगर दिख रहा है लाइन तो आप प्रॉपर नहीं हो, यू आर नॉट प्रॉपर। लाइट ब्राउन कलर को आँखों के नीचे लेंगे, ओपन है सिया, नहीं बिल्कुल भी नहीं। आप थोड़ा सा छोटा सा ब्रश लें तो भी चलेगा। आई एम वेरी यूज टू लाइक मैं ये ब्रश से पूरा आई शेडो कर लूँगी, जो कि छोटा छोटा पार्ट भी कर लूँगी। बट अगर आपको लगता है ना तो कभी कभी आपको आपके कंफर्ट जोन में जाना चाहिए कि मुझे बड़े ब्रश से पूरा फैल जाता है, तो आपको थोड़ा सा छोटा ब्रश लेना है। हाँ तो आपको क्या करना है, छोटा लेना है। ठीक है, क्लोज योर आइज, आइज बंद कर। एक मिनट है डियर, ओके रुक जा। हमारी एक मिनट, 2 मिनट्स। मैंने आपको बोला था ना लूज़ पाउडर लेना है, आई एम जस्ट शोइंग दैट ओनली। ठीक है, ले ले। ओके सबसे पहले लाइट ब्राउन कलर हमने लगाया, वही आंखों के नीचे लगाया। नाउ यू हैव टू टेक अ मीडियम ब्राउन कलर, सिंपल है। सो आई एम टेकिंग अ मीडियम ब्राउन कलर, दिस वन मीडियम ब्राउन। उसको भी सेम हमें अब ये हमने लगाया था क्रीज लाइन के 1/2 इंच ऊपर, अब हम लगाएंगे। एंड अब जो थर्ड कलर हम लगाएंगे दैट वी विल यूज़ अ ग्रीन कलर। इसको कहा जाता है, हम 3 कलर्स में ये आइज़ को कंप्लीट करेंगे। पहले लाइट ब्राउन, फिर मीडियम ब्राउन और बीच में ग्रीन लगा दिया। अब आप यही सोचो कि अगर किसी ब्राइड ने पर्पल कलर का गाउन पहना हुआ है या ऐसा आउटफिट पहना है तो आप शुरुआत कैसे करोगे? लाइट पिंक, यस। कर सकते हैं लाइट पीचिश टाइप का, नहीं, लेकिन फिर भी पिंक पर्पल के सबसे ज़्यादा से नज़दीक है। सो लाइट पिंक, मीडियम पिंक एंड बीच में पर्पल पिंक। ओके नाउ यू थिंक ऑफ, आपने किसी ने ब्लू कलर का गाउन पहना है, जी शुरुआत तो 3 ही कलर से करनी है। कौन से किससे कलर से हम शुरुआत करते हैं? लाइट पिंक, लाइट ब्राउन, लाइट पीच, वो तो दिमाग में रखना है। अब आप सोचो ब्लू के साथ सबसे ज़्यादा क्या जाएगा? पिंक ही जाएगा, क्योंकि वो ब्लू की फैमिली है। तो आपने शुरुआत किया लाइट पिंक, लाइट पिंक के बाद आएगा मीडियम पिंक, यस। अब इसमें क्या होगा? मीडियम पिंक एंड ब्लू के बीच में कलर आएगा, दैट इज कॉल्ड पर्पलिश पिंक। इसमें एक स्टेप बढ़ जाएगा, आपका 4 कलर लगाने पड़ेंगे, नहीं तो क्या होगा? मीडियम पिंक और ब्लू के बीच में गैप दिखेगा और ये हमें ऐसा लगना चाहिए कि एक दूसरे के अंदर से कलर निकल रहे हैं। सो लाइट पिंक, मीडियम पिंक, पर्पलिश पिंक और बीच में पूरा क्या लगा देंगे हम? ब्लू। समझ में आ रहा है एवरीवन? यस और नो? यस। सो लिखो वहाँ पे ब्लू, पहले ग्रीन का कलर का लिखो वहाँ पे। ग्रीन पे कौन से कलर यूज़ किए हैं? ठीक है, लिख रहे हो? ओके अभी लिखो पर्पल पे क्या करेंगे?
जैसे पर्पल लिख लोगे उसके बाद लिखो कि आप ब्लू पे क्या करोगे। ब्लू पे 4 स्टेप्स होंगे। अब यहाँ पे हम जब ये कलरफुल स्मोकी आई करते हैं उसका एक रूल है। ये रूल ऐसा है कि आप जैसे ये कलर्स लगा लेते हो, ठीक है, वो कलर लगाने के बाद आपको कंपलसरी उसके ऊपर उसी कलर का शिमर लगाना पड़ता है। सो हम इसके ऊपर क्या करेंगे, ग्रीन कलर का शिमर लगाएंगे। दिस इज़ अ हुडा ब्यूटी पैलेट, आपके उसमें भी है वो जो नहीं नॉट आई मैजिक, हाँ आई मैजिक में भी है। इनफैक्ट यूरोप गर्ल के एक शिमर पैलेट आता है, हाँ डायमंड वाला, उसमें भी है। सो ग्रीन कलर के ऊपर हम क्या लगाएंगे, ग्रीन कलर का शिमर। ठीक है, दिस इज कंपल्सरी स्टेप, और वो हाथों से लगाओगे तो बेटर है। इस तरह से ड्रैग करके लगाना है। अब ग्रीन शिमर के नीचे हमने ग्रीन कलर ही लगाया हुआ है, तो शिमर को एक अच्छा सा बेस मिल जाएगा, ताकि वो और ज़्यादा कैसे लगेगा, ग्रीनिश लगेगा, और उसमें हल्का सा शाइन भी दिखेगा। ठीक है, जैसे हमने ये लगा लिया, you have to apply a glitter on top of that, which is called a pressed glitter. ये pressed glitter है जिसको आपको कंपलसरी हाथों से ही लगाना है। So here I am using, this is a Europe girl का pressed glitter है। So I am just taking this green shade, हल्का सा greenish goldenish shade है, हम ले रहे हैं, हाथों से लेना है और इस तरीके से एप्लीकेशन देना है, लेना है एंड एप्लीकेशन। देखो मैंने 2 शेड मिक्स किए हैं। सी फर्स्ट ये मैंने लगाया थोड़ा सा, आप चाहो तो थोड़ा सा डार्क ग्रीन भी उसमें मिक्स करके कहीं ना कहीं थोड़ा लगा सकते हो। सो दिस इज़ कॉल्ड अ प्रेस्ड ग्लिटर, जिसको लगाने के लिए यू आर नॉट रिक्वायर्ड ग्लू, डायरेक्टली आपको प्रेस ऑन ग्लिटर ही इसको बोला जाता है। आई नीड लिटिल मोर। नो इट्स नॉट ग्रीन गोल्डन, आई विल शो यू, इट इज़ अ ग्रीनिश गोल्डन का ही एक शेड है, नाइस। से इस तरह से हमने लगा दिया। सो दिस इज़ दैट शेड, और इसमें ऑलमोस्ट सारे कलर्स हैं जो हमें चाहिए होते हैं, ऑलमोस्ट सारे कलर हैं। ऊपर के रो देखो सब मिल गया, फिर सारे जो डार्क कलर्स होते हैं वो भी हैं। सो एक पैलेट एंड यू आर डन। और आपको ये कितना क्विक लग गया, लेना है और लगाना है। अब इसको भर भर के नहीं लगाना है, इसको तारों की तरह ही लगाना है। आपने देखा मैंने किस तरह से लगाया है, ऐसे 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 ऐसे, क्योंकि आप ऐसे लोगे और ज़्यादा लगा दोगे तो थोड़ी देर में वो फॉल आउट हो जाएंगे या तो उसमें लाइंस आ जाएंगे। तो लाइंस नहीं आने हैं, थोड़ा ही लगाना है। ओके, क्लोज योर आइज। सो ये आई शैडो कितने स्टेप में कंप्लीट होता है? कलर्स 3 ही कलर, ऑलमोस्ट 3 कलर में। ऐसा कोई कलर लेंगे, पकड़, और आईब्रो बोन को हाईलाइट करेंगे। दिस इज ईजीएस्ट वे टू डू द कलरफुल स्मोकी आई। जस्ट इमेजिन 3 कलर्स एंड यू आर डन। जस्ट 3 कलर्स, ओके।
open eyes, close, inner corner, close, open, close, ओपन, सी। समझ में आ रहा है एवरीवन? ठीक है। किसी ने रेड गाउन पहना है तो रेड गाउन पहना तो आई शेडो। अभी मैंने सारे कलर आपको लिखवाए हैं ना। रेड का कैसे लिखोगे? वो रेडिश मरून कलर आता है ना, ऐसा क्या लिखोगे? ब्राउन से भी ब्राउन, क्लोज योर आईज। हाँ बोलो बोलो, आगे बोलो। लाइट ब्राउन, डार्क ब्राउन और देन वी कैन यूज रेड। नो, पीच पूरा स्मोकी, लाइट ब्राउन, मीडियम ब्राउन एंड बीच में क्या लगाओगे? मरूनिश ब्राउन या मरून कलर लगाओगे, उसके ऊपर रेडिश मरून का शिमर लगाओगे और उसके ऊपर ग्लिटर लगाना है। इसमें रेड कलर तो है ही, लिखो। डोंट ओपन ना। इसमें आप दो ही टाइप के लाइनर कर सकते हैं। एक दैट इज़ कॉल्ड स्मज लाइनर और सेमी विंग लाइनर। आप इसमें विंग लाइनर नहीं कर सकते क्योंकि ये क्या है, स्मोकी है ना। आप ही सोचो, विंग लाइनर अच्छा लगेगा? इट्स अ स्मोकी। ओके, आइदर स्मज जो हमने फर्स्ट टाइम, डोंट ओपन योर आईज, हाँ, जो हमने फर्स्ट टाइम देखा था, और सेमी विंग लाइनर। ठीक है। अब यहाँ पे ना दो चीज़ें चलती, दो नहीं तीन चलेगा जब ये आईज ओपन करेंगे। ओके, आइदर आप उसको पेच काजल लगाओ, ओके, या आप उसको ब्लैक काजल लगाओ, या आप उसको ग्रीन काजल लगाओ। ऑल इज़ ओके, ऑल इज़ ओके, लेकिन और इट इज़ टोटली डिपेंड अपॉन क्लाइंट चॉइस एंड योर चॉइस एंड योर थिंकिंग। ठीक है। ओपन इट्स। I always keep my clients' eyes little subtle। मैं बहुत एक्सट्रीम लेवल पे डार्क नहीं करती हूँ, इसलिए मैंने ये लगाया। बट अगर मेरी ब्राइड बोलेगी कि डियर आँखों के नीचे मुझे तो ब्लैक ही चाहिए, तो मुझे ब्लैक ही लगाना पड़ेगा। बिकॉज काफ़ी लोगों को पता है ब्लैक देना एक हैबिट होती है, ब्लैक काजल ही लगाने की, उसके बिना उनको नहीं चलता है, तो आपको लगाना ही पड़ेगा। बट अगर आपको उसमें थोड़ा सा वेरिएशन करना है तो यू कैन डू ग्रीन काजल ऑल्सो। और आजकल पता है एक बॉटल ग्रीन काजल्स भी आते हैं। टाइट लाइन अगर अलाउ करें तो, नहीं तो जाने दीजिए, दैट्स ओके। मैम इनकी आई का शेप कौन सा है? आलमंड। छोटी आंखें हैं क्या? थोड़ी सी, बट उनका फेस छोटी नहीं, यहाँ का छोटी आंखें। अगर ये आंखें छोटी, नहीं, अगर ये आंखें छोटी हैं तो आलमंड कौन सी है? नहीं, ऐसे तो शेप नहीं है प्रॉपर। मुझे एक बात बताइए, ये आंखें कौन सी है? छोटी है ना। ये कैसी हैं? बड़ी और आलमंड है ना। इससे बड़ी आंखें नहीं मिलेगी। ठीक है। एक है ध्रुति, पता है ना, प्रोडक्ट टीम में है। हाँ, उसकी आंखें जिसको बड़ा आंखें बोलते हैं, बट दिस इज एक्चुअली अ आलमंड शेप आइज, अ नाइस आइडियल आइज, जिसके ऊपर आप कुछ भी कर सकते हो, एनीथिंग, एनी आई शैडो। ठीक है। बट ऐसा आपको जनरली रोज़ नहीं मिलता है, वेरी रेयर, या बहुत कम ऐसा मिलेगा।
ठीक है, आप सोचो अगर आपको ब्राउन स्मोकी करना है तो क्या करोगे? लाइट ब्राउन, डार्क ब्राउन। लाइट ब्राउन, मीडियम ब्राउन एंड डार्क ब्राउन। अच्छा, ब्लैक स्मोकी आई करना है तो क्या करोगे? लाइट ब्राउन, मीडियम, डार्क एंड ब्लैक। एक स्टेप बढ़ जाएगा ब्लू में, और ब्लैक में एक स्टेप बढ़ जाएगा क्योंकि वो एक्सट्रीम डार्क कलर है ना, इसीलिए। गॉट इट एवरीवन? सो अभी है ना, आपको कोई भी कलर के इसमें से गाउन आते हैं, मोस्टली तो यही होते हैं, और बाकी आते हैं वाइट या पेस्टल या बेज कलर के। उसमें आपको क्या करना है? ब्राउन, है ना? एक मिनट, आंखों के नीचे ये आंखें आप कोई भी क्लाइंट पे करोगे वो आपको हाँ ही बोलेगा। सी हाउ आई टेल यू, आई ऑलवेज टीच इन अ वे, जब मैं मॉडल के ऊपर करती हूँ तो मैं आपको वो दिखाती हूँ जो मैं मेरे ब्राइड पे करती हूँ, ठीक है, माय ब्राइड। और या आप भी कर सकते हो आपके क्लाइंट के ऊपर। उसके बाद एक सेशंस होते हैं जिसमें आप सिर्फ आ जाओ कौन है यहाँ, हाँ, दे लेट देम शो एवरीथिंग। उसमें एक सेशन होता है, सेशंस होंगे जहाँ पे हम सिर्फ क्रिएटिवाइज करेंगे, लाइक वो फुल कट क्रीज एंड कलरफुल्स एंड ऑल, वो भी नॉलेज मैं आपको दूंगी एंड उसका भी आपको प्रैक्टिस करना है। फिर एंजल विंग लाइनर्स, डबल विंग लाइनर्स एंड ऑल, बट दैट इज़ जस्ट यू हैव टू लर्न। बट अगर आप रियल में करना चाहोगे तो आपको यही करना पड़ेगा क्योंकि लोगों को यही चाहिए होता है। ओके, ओपननेस, आंखों के नीचे हल्का सा ब्राउन कलर लगा देंगे, लिटिल, क्योंकि हम क्या कर रहे हैं, वाइट काजल लगा रहे हैं ना, है ना? See ya. जैसे स्मोकी आईज है, ब्लैक और ब्राउन पे अपन ग्लिटर दे सकते हैं। हाँ, ओपननेस आप दे सकते हो, ऐसा कुछ नहीं है। देखो ये हमने जो अभी की है ना, ये इंडियन स्मोकी आई है। हमारे इंडिया एक्चुअली स्मोकी आइज़ में कभी भी ग्लिटर नहीं होता है, इट्स अ स्मोकी आइज़, ओके। बट हमारे इंडिया में जब तक ग्लिटर नहीं लगाएंगे तो क्लाइंट को लगता है कि हमारे ऊपर आई शेडो नहीं हुआ है। और आप आई शेडो नहीं करोगे चलेगा, ग्लिटर भी लगा दोगे तो दे फील ओके, इट्स डन। दिस इज़ अ मेंटालिटी, ओके। सो हमने यहाँ पे ना ये जुगाड़ वाले इंडियन आइज़ है, ठीक है। कलर्स कर लिया, जहाँ तक आपने वो ब्राउन ग्रीन किया था तब तक रियल स्मोकी थी, उसके ऊपर जैसे शिमर लगाया, जैसे ग्लिटर लगाया, वो क्या हो गया, इंडियन स्मोकी है। और आपको यही चलेगा, यही चलेगा। आप वो प्लेन वाली करोगे तो नहीं लोग अपना पाएंगे। लगाया, close your eyes. Using a lashes, this is of I think Flossie. Open your eyes. Little dramatic because her eyes can carry that. ओके, फ्लॉसी है। मैं मतलब मैं जब व्हेन आई गो फॉर अ फंक्शंस और कुछ शोज़ वगैरह में जाना है तो फिर मैं ड्रामेटिक यूज़ करती हूँ, बिकॉज़ वहाँ पे हम कैरी कर सकते हैं। अदरवाइज़ अगर ये छोटी आंखें होती तो ये इतने ही लैशेस से उसकी पूरी आंखें ढक जाती, जैसे कि कल। ये कभी हम नहीं लगा सकते हैं। आँखों के नीचे लैशेस लगा, सॉरी मस्करा लगाएंगे। और ये आई शेडो करने के लिए आई टेक जनरली 3 to 4 minutes ऑन माई रियल क्लाइंट, ओनली 3 to 4 minutes, क्योंकि मुझे 3 ही तो कलर लगाने हैं और वो भी मेरे माइंड में होते हैं। जस्ट 1 2 3, एक हाथ से शिमर, दूसरे हाथ से टक 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 क्या लगा दिया, ग्लिटर, ठीक है। लाइनर, काजल, लैशेस, इट्स वेरी फास्ट। लेकिन वो आपको जब आप यूज टू हो जाओगे ना, देन यू विल कम टू नो। और आप ये अगेन कोई भी आंखों पे कर सकते हो, क्योंकि अगर आंखें छोटी हैं फिर भी अगर हम ग्लिटर और शिमर यूज़ कर रहे हैं तो थोड़ी बहुत कैसी लगेगी, बड़ी लगेगी ना। तो फिर हम छोटी आंखों पे भी कर सकते हैं और बड़ी आंखों के ऊपर भी कर सकते हैं। This is lash up
एंड फ्लॉसी. मैम ये नेम है लैशेस का? Yes, Flossy. Lashup is a brand. Flossy is a type. उसके जो वेरिएशंस होते हैं डिफरेंट टाइप्स. अच्छा, इसमें हम ऐसा लैशेस लगा सकते हैं जो आगे से बहुत छोटी और पीछे से बड़ी. सोचो स्केच पेन लाइन में. इंडियन ट्रेडिशनल लुक में इसमें ये किया क्या है ऐसा. आइदर आप इस पे सेमी विंग करोगे या स्मच करोगे, और आप आई लैशेस अंदर से छोटी और बाहर से बड़ी लगाओगे तो लुक कैसा आएगा, ट्रेडिशनल. क्योंकि जब आप विंग लाइनर करोगे तो अंदर से छोटी और बाहर से बड़ी लगाओगे तो कैसा, ऐसा शार्प लुक आएगा. पर इसके ऊपर आप वो नहीं लगा सकते हो. इस दो ही टाइप के लैशेस होते हैं, एक आगे से छोटा पीछे से बड़ा, और एक होता है जो हर तरीके से सेम हो. तो यहाँ पे हमें लगाना है हर तरीके से सेम. ठीक है, समझ में आया. तो कभी भी आप स्मोकी करो या वेस्टर्नाइज करो किसी के भी ऊपर तो कैसा लैशेस लगाना है, ये नहीं, कोई भी सेम. ठीक है. और कभी किसी के ऊपर आप ट्रेडिशनल कर रहे हो आइस, या उन्होंने साड़ी वारी पहना है, आपने थोड़ा सेमी विंग लाइनर किया है, लेकिन लुक आपको थोड़ा ऐसे अच्छा शार्प दिखाना है ट्रेडिशनल, तो आपको अंदर से छोटा और बाहर से बड़ा. ठीक है, ये भी आप लिख लो इन योर लैंग्वेज. और उसके ऊपर हमने स्केच पेन लाइनर लगा दिया सो दैट वो थोड़ा सा लाइन प्रॉपर दिखे. बिलो द आइस पाउडर कहाँ गया ब्रश. ओपन आइस, ओपन. मैम व्हाट इज जेल लाइनर और स्केच पेन लाइनर? बोथ इज़ ओके, बट स्पीड में काम करना है ना डियर, तो स्केच पेन लाइनर इज़ बेटर. और आँखों के ऊपर क्रीज लाइन होती है ना, तो आप जेल लगाओगे तो वो अटक जाएगा ब्रश. स्केच पेन लगाओगे तो लाइन बन जाएगी. सो मोस्टली जब मुझे टाइम नहीं है या फिर ऐसे एक हैबिट होती है ना, तो आई ऑलवेज टेक स्केच पेन. और आजकल के स्केच पेन लाइनर बहुत अच्छे हो गए हैं, पहले जैसे नहीं है, जो एकदम जेड ब्लैक इफेक्ट देते हैं. तो यू कैन डेफिनेटली यूज़ अ स्केच पेन लाइनर. ठीक है, लेकिन अगर टाइम है, कुछ ऐसा लग रहा है, तो फिर जेल लाइनर भी यूज़ कर सकते हो. ओपन आइज. ओके, लिपस्टिक बताओ कैसा करेंगे. सोचो ज़रा, सोचो. ब्राउन की फैमिली, न्यूड की फैमिली. ठीक है, देखिए यहाँ पे हम दो कर सकते हैं, ब्राउन में भी जा सकते हैं, ब्राउनिश पीच में भी जा सकते हैं, बट हम पिंक में नहीं जा सकते हैं. हाँ, क्योंकि पिंक मतलब क्या हो जाएगा, कॉन्ट्रास्ट हो जाएगा. ठीक है. सो यूजिंग दिस इज जस्ट गोल्ड एंड देखो मैं दो कलर मिक्स कर रही हूँ. एक है ब्राउन, ब्राउन और पीच मिक्स कर दिया. ब्राउन और पीच मिक्स. ठीक है ना. चलेगा ना. यस, यहाँ पे शायद डार्क लगेगा.
और हम अभी इस उम्र में पहुंच चुके हैं तो पता है कि सबसे अच्छी यादें बचपन में ही होती हैं। अगर कोई मुझे बोले ना बच्ची बन जा, तो मैं सच्ची बन जाऊं, क्योंकि अभी कितने टेंशन होते हैं हमारी लाइफ में, तो उनको उनकी लाइफ जीने दो, दैट्स ओके। कुछ ही दिन है बेचारे, उसके बाद जैसे एक बार वो 8th स्टैंडर्ड को पार कर लेंगे ना, देन दे विल हैव ऑल दैट टेंशंस इन देयर लाइफ। स्माइल। So whenever I do makeup on the engagement bride, संगीत और reception, I prefer cream lipsticks, क्योंकि वो थोड़ी हेल्दी लगती हैं, और लिक्विड लिपस्टिक थोड़ी सी ड्राई लगती हैं। यस, आप लगाते हो तो थोड़ा ड्राइनेस लगता है ना, बट जब ब्राइड को मैंने कल कहा था नथ पहनाना है तो क्या करना है, लिक्विड लिपस्टिक ही लगानी है। हाँ, और उनके लिप्स छोटे हैं तो इसको कहा जाता है थोड़ा डिफरेंट टेक्निक, पाउटी। मतलब मैंने देखो लिप लाइन नहीं दी है, दिख रहा है, लिप लाइन नहीं है, पूरा ऐसे ही थोड़ा लगा दिया ताकि कभी कभी हमें ही पता नहीं चलता है कि उसके लिप कहाँ एंड हो रहे हैं। तो दैट इज़ कॉल्ड एक ऐसा एक इफेक्ट क्रिएट कर। अगर यहाँ पे मैं लिप लाइन दे दूँगी डार्क कलर का और अंदर लाइट लगाऊंगी तो पता चलेगा कि इतना ही लिप है। अब यहाँ पे ना वो लिप देखो ऐसे थोड़ा सा अनइवन नहीं बोल सकते, लेकिन लाइन नहीं है। ओके, तो दैट इज़ कॉल्ड कि उसको कैसे बड़ा करना है। यूजिंग कीको मिलानो ग्लॉस, दिस इज़ अ प्योर ट्रांसपेरेंट ग्लॉस है कीको मिलानो का 01 नंबर। आपको जब भी ग्लॉस लगाना है मिडल में लगाना है, बिकॉज अगर आप पूरे लिप्स पे लगाओगे तो फैल जाता है और नीचे आ जाता है। सो सिर्फ मिडल में लगाना है, जैसे मैं अभी लगा रही हूँ, ओनली मिडल। सुमन आ जाए मैडम। आइज बंद करो, ओपन, स्माइल। ठीक है, समझ में आया एवरीवन? हाँ हाँ, तो वो थोड़ा सा ग्लॉसी भी हो जाएगा। यस, ब्लशर। highlighter brush, smile, अगेन ना ये सिर्फ इसी के लिए किया है मैंने, not for everyone. Using Just Gold Mist and Fix, a very good makeup fixer. Open your eyes, smile. A very good makeup fixer. सस्ता भी है, अच्छा रिजल्ट भी देता है। Just Gold Mist and Fix. अब आप सोचो कि अगर आँखों के ऊपर इतना ड्रामा है, तो मैंने देखो आँखों के नीचे नहीं किया तो बैलेंस लग रहा है ना? ठीक है, सी इट इज़ लुकिंग बैलेंस्ड। यस, बड़ी तो लगी रही है, लेकिन देखो नीचे कोई कलर नहीं है और ऊपर ग्रीन कलर है। अब यही अगर आप नीचे ब्लैक ग्रीन करते तो बुरा नहीं लगेगा, लेकिन थोड़ा हैवी हो जाएगा। अगर कोई एक्सेप्ट करेगा तो ठीक है, नहीं तो दैट्स ओके। ओके, समझा सबको? चलो, थैंक यू। या हो गया। एक